नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। पानी के लिए एक साल संघर्ष करना पड़ा और हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। हाई कोर्ट में जाने के बाद वहां से जो ऑर्डर मिला उसी का पालन किया निगम अधिकारियों ने। अगर हाई कोर्ट जाने की ताकत ना होती तो पानी नहीं मिलता अब तक और लोग परेशान रहते। इस वक्त हमें बल्लभगढ़ सेक्टर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गुरु नानक पार्क और यहाँ पर ये ट्यूबवेल लगा हुआ है। यहाँ के जो निवासी हैं वो बताएंगे कितना संघर्ष किया और किस तरह से संघर्ष किया, किस तरह से हाई कोर्ट को अप्रोच किया और किस तरह से स्टे लिया। हर चीज़ की जानकारी आपको देंगे। आप लोग जुड़े रहें, शेयर भी करते रहें ताकि ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है, जो निकम्मे अफसर हैं, इनसे छुटकारा मिले फरीदाबाद को और इनका तबादला हो, फरीदाबाद से इनको भगाया जाए। तो आप लोग देखिए, हम इनसे बातचीत करेंगे जो यहाँ के निवासी हैं, यहीं पर रहते हैं, और ये लोग बताएंगे किस तरह से संघर्ष किया और कैसे संघर्ष किया। तो सबसे पहले ये हमारे सामने भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा पंकज दुबे नाम है। हमने जो सुना ये ट्यूबवेल काफ़ी समय तक ख़राब रहा और इसके लिए बहुत संघर्ष किया। तो कितने दिन ख़राब रहा ये ट्यूबवेल? ये तकरीबन 8 साल से सर खराब था। 8 साल से ख़राब। 8 साल से खराब। अब पानी आ रहा है? अब आ रहा है। अच्छा, कब से पानी आ रहा है? पानी सर अभी पिछले एक डेढ़ महीने से आ रहा है। 1-1.5 महीने से पानी आ रहा है और इनका कहना है कई वर्षों तक। आप आइए सर, आप बताइए, आपका क्या नाम है? नवीन नाम है मेरा। नवीन नाम है। आप बताइए, ये ट्यूबवेल काफ़ी समय तक ख़राब रहा, कब से चल रहा है ये बताइए। सर ये ट्यूबवेल अब 1 महीने से ऑपरेशनल हुआ है। छोटा ट्यूबवेल लगाया गया है हमारी पॉकेट के लिए ही। पहले बड़ा ट्यूबवेल था, अब छोटा। पानी नहीं आ रहा था तो आप लोग कैसे मैनेज करते थे? पानी कहाँ से लेते थे? रात को 2:30-3 बजे तक सारी रात कड़ाके की सर्दी में 2 बाल्टी भरने के लिए सारी रात जागते रहते थे। बार बार चेक करते रहते थे। सब बीमार पड़ गए थे घर में, पूरी पॉकेट बीमार हो गई थी। लेडीज़ की भी तबीयत खराब हो गई थी ठंड के मारे सबकी। ठीक है ना, सारी रात मोटर चला के देखते रहते थे। रात को आधा घंटा पौना घंटा पानी आता था, उसी में सारी रात जाके पानी भरते रहते थे। तो जैसा कि टेबल ख़राब होता है तो इसको रिपेयर करने का काम फरीदाबाद नगर निगम का है। कायदे से तो उनको खुद ही कार्रवाई करनी चाहिए, खुद ही रिपेयर कर देना चाहिए। पब्लिक को भागना दौड़ना नहीं चाहिए, हाई कोर्ट तक जाना पड़े। निगम का काम है, ट्यूबवेल ख़राब हो उसको रिपेयर किया जाए। क्या निगम ने रिपेयर किया था, काम किया था? सर पहले ट्यूबवेल के लिए हम धक्के खा के थक गए। सब अफसरों के पास हुए थे, बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे। हर 15 दिन बाद वहाँ पे डांट के हमें भगा देते थे कि जब होगा करवा देंगे, अभी नहीं हो पा रहा, टेंडर नहीं लग पा रहा। अच्छा। कभी कोई बहाना मारते थे, कभी कोई बहाना मारते थे। लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पे सर एक छोटा ट्यूबवेल लगाया गया है जो सिर्फ हमारी पॉकेट के लिए लगाया गया है और हम खुद ही ऑपरेट करते हैं। सुबह 2 घंटा चला लेते हैं, शाम को भी 2 घंटे चला लेते हैं। अगर लाइट आ रही होती है, मोटर चलती है, तब पानी आता है। अगर हाई कोर्ट ने आदेश ना दिया होता तो क्या पानी मिलता आपको? नहीं सर, हमें सारी रात जागना पड़ता है। वही हम पिछले 2.5-3 साल से सारी रात सर जागते रहते थे, सिर्फ 2 बाल्टी पानी के लिए, और ताकि किचन में पानी हो जाए, आरओ भर ले और बाथरूम के लिए पानी भर ले। बिल्कुल, उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। हाँ, हम लोगों ने सिर्फ कंप्लेन करते रहे, हम लोगों के बस का कुछ नहीं था। हमारे वकील साहब की चर्चा हो रही, वकील विश्वेंद्र अत्री जो सेक्टर 12 कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और एक समाज सेवी भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनको पूरी कहानी पता है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? विश्वेंद्र अत्री। विश्वेंद्र जी, आप बताइए ये ट्यूबवेल कब खराब हुआ, कब बना, इसके लिए आपने कितना संघर्ष किया, कैसे संघर्ष किया ये बताइए। देखिए, पहले हमने एक 31 अगस्त 2020 एक खबर है जिसमें लिखा हुआ है, ठप हुआ ट्यूबवेल, बूंद बूंद के लिए तरसे। दिखाइए भैया, दिखाई जरा। 31 अगस्त 2020 ठप हुआ ट्यूबवेल, बूंद बूंद को तरसे सेक्टर 3 के लोग। ये दैनिक जागरण में खबर छपी हुई है। इसके बाद एक न्यूज़ हो रहा है हमारी, ये 2 बाल्टी पानी के लिए आधी रात के बाद सोते हैं 100 परिवार। 8 महीने से ट्यूबवेल पड़ा है खराब, रात को दूसरे बूस्टर से कुछ देर के लिए आता है पानी। तो देख रहे हैं कितना, ये अमर उजाला की खबर है, कितना परेशान थे। 200 परिवार हैं। हाँ, आप बताइए। 100 परिवार यानी 500 लोग कम से कम। 500 लोग 2.5 साल से इस ट्यूबवेल की वजह से परेशान। ये बहुत पुरानी ट्यूबवेल है और इसका जब से बोरिंग फेल हो गया तो इसमें इसकी व्यवस्था तब से ख़राब पड़ी है। लोगों ने हर न्यूज़ में निकलवाया, अखबारों में दिया, शिकायतें दी, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। नवीन जी, एक मिनट सर,
आप लोग देख रहे हैं दैनिक जागरण अखबार में आया, अमर उजाला अखबार में आया और भी कई चैनल्स पर आया होगा, लेकिन जो फरीदाबाद निगम के अफसर हैं इतने निकम्मे हैं, इतने गैर जिम्मेदार हैं कि मीडिया की खबरों का भी असर नहीं पड़ता। तो मीडिया की खबरों का असर नहीं पड़ा, आगे क्या किया आपने? देखिए, इसमें हमारे राजवीर वर्मा जी हैं, उन्होंने मेरे से बात की। नवीन जी थे, उन्होंने मुझसे बात की कि विश्वेंद्र जी हमारा ट्यूबवेल ख़राब है, क्या करना चाहिए। हमने एक प्रॉपर चैनल से इस पे काम किया। सबसे पहले हमने एक एप्लीकेशन लगाई इसमें 1/10/2020 को। दिखाइए तो। ये हमने बिल्कुल 1/10/2020 को अपने संयुक्त आयुक्त महोदय नगर निगम बल्लभगढ़ जोन आपने पत्र लिखा। ठीक है सर। इसमें लिखा कि गुरु नानक ट्यूबवेल ख़राब है। और जो सबसे बड़ी बात, ये जो पत्र हमने लिखा है, जो कंप्लेंट थी, उस पर हमने कम से कम 100 लोगों के साइन कराए। ये जो शिकायत है इस पर 100 लोगों के साइन हुए, यानी 100 लोगों के साइन के बाद भी निगम जो कमिश्नर है, जो संयुक्त जॉइंट कमिश्नर है, उनके कान पे जूं तक नहीं रहेगी और इसको ऐसी ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर हमने एक सीएम विंडो पे एक दरखास्त लगाई। उसके बाद उसकी एक फॉर्मेलिटी है कि भाई वो व्यवस्था भी इनको अपलोड करनी पड़ेगी, उस पर कुछ ना कुछ रिव्यू इनको देना पड़ेगा। उस रिव्यू के लिए एक एक्शन है हमारे, उन्होंने ये रिव्यू दिया इस पर। ये पढ़ के सुनाऊंगा मैं। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति एक ऐसा बयान देते हैं जो कि मैं पढ़ दूं अगर आप? हाँ, आप पढ़ दो। उपरोक्त शिकायत के बारे में संबंधित कनिष्ठ अभियंता सहायक अभियंता द्वारा शिकायत का अवलोकन करने के उपरांत बताया जाता है कि गुरु नानक पार्क सेक्टर 3 में ट्यूबवेल लगाने का अनुमान बनाकर स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों के पास भेज दिया गया है। अनुमान स्वीकृत होने उपरांत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने व रेट स्वीकृत होने उपरांत इस कार्य को करवा दिया जाएगा, जिसमें अभी समय लगेगा। अतः इस शिकायत को निगम हित में फाइल किया जाए, मतलब शिकायत ही फाइल करवा दी जाती है। और साफ साफ लिख रहा है कि इसमें टाइम लगेगा। टाइम भी लगेगा तो पेंडिंग रखना चाहिए था, फाइल क्यों करवा दिया? देखिए, पानी है, पानी एक बेसिक ज़रूरत की चीज़ है जो हमें सुबह सुबह हर किसी को सुबह दिन में पीने की सबको व्यवस्था चाहिए। पानी की ऐसा है कि हमारे धर्म में भी पानी को अगर किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो लोग पानी पीने के लिए प्याऊ लगाते हैं, यानी किसी प्यासे को पानी मिल जाए। और एक हमारे निगम के जो अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो लिखते हैं कि भाई इस व्यवस्था को हम ठीक नहीं कर सकते और ये ऐसे ही लोग तरसते रहेंगे पानी के लिए। यानी ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था, एक बुनियादी ढांचा, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, इतनी कार्रवाई होने के बाद भी। चलो, निगम ने आपकी नहीं सुनी, लेकिन यहीं पर विधायक हैं और मंत्री भी हैं, जो इतने बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी। मैं आता हूँ, वहाँ तक नहीं गए आप लोग? इसमें ये एक बयान है, अमर उजाला में ही छपा है। इसमें बयान है मंत्री जी का। हाँ, पानी की समस्या के समाधान के लिए लगातार नए ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुराने ट्यूबवेल को भी सही करके चालू करने का काम जारी है। ये क्या सेक्टर 3 का मामला उनकी जानकारी में नहीं था, जल्द ही लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा, मंत्री मूलचंद शर्मा कहते हैं। अब हुआ समाधान नहीं हुआ है। जानकारी में आने के बाद भी, कैबिनेट मंत्री की नॉलेज में आने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यानी जो भ्रष्टाचारी तंत्र है वो इतना मजबूत है कि ना तो नेताओं की सुन रहा है, ना पार्षदों की सुन रहा है, ना लोगों की सुन रहा है। हमें इस व्यवस्था को थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है, जो पानी की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आगे क्या किया आपने? देखिए, इसका समय का इंतज़ार किया कि कोई टेंडर ले ले। जब टेंडर नहीं लिया, जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिख के दे दिया भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम फिर कहाँ जाएं? मंत्री साहब के पास चले गए, एमपी साहब के पास चले गए, पार्षद जी के पास चले गए, सारे अधिकारियों के पास घुमाए। फिर हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हमने एक रिट पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इनकी तरफ से एस.एन. रॉय, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा, प्रेजेंट हुए, जिन्होंने बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करी कि लोगों को एक पानी की ट्यूबवेल के लिए, पानी के लिए हाई कोर्ट तक आना पड़ा। उन्होंने कहा, इसमें लिखा हुआ है कि मुझे सर 2 महीने का समय दीजिए, मैं खुद पर्सनली इसको जाके टेक ओवर करता हूँ, इसमें काम कराता हूँ। जब इतना सब 1-1.5 साल का समय हो गया, जब हाई कोर्ट से आदेश हुआ, तब जेई का फ़ोन आता है, सर हमें रिपोर्ट भेजनी है, हमने काम स्टार्ट कर दिया है, तो आप हमें लिख के दे दीजिए। मैंने कहा कि जो यहाँ के लोकल निवासी हैं, जो पॉकेट के लोग हैं,
आप उनसे जाके उनसे मेरे को फ़ोन करवा दीजिए कि मैंने ट्वेल्व को रनिंग कंडीशन में कर दिया है और इनके कार्य से मैं खुश हूँ, तो मैं लिख के दे दूँगा आपको। अब लोगों ने बताया कि मुझे ये जो बोरिंग था ये होना था हमारा कम से कम 4 इंची का, इसको भी लगा दिया 2 इंची का। टेंडर की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ टेंडर भी हो गया हाई कोर्ट के आदेश के बाद, बोरिंग भी लग गया, जो बड़ा बोरिंग लग रहा था छोटा लगा दिया, लेकिन खाना पूर्ति कर दी। एक्शन साहब को तब इतना घमंड हो गया कि मैं काम नहीं करूँगा, लेकिन आदेश के बाद इनको काम करना पड़ा, थूक कर चाटना भी पड़ा, लेकिन लोगों के कहने पे नहीं करा, लोगों के नुमाइंदों के कहने पे नहीं करा। ऐसी व्यवस्था से हमें बदलाव चाहिए व्यवस्था के अंदर। जो अधिकारी लोगों को नहीं सुन सकते वो फिर किसकी सुनेंगे। अब हर समस्या के लिए तो हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते। 100 दिन तक, एक 1.5 साल तक, 2 साल तक लोग बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। अब सर आप बताइए, चलो ये तो वकील साहब हैं, आपके पास में रहते हैं, एक मिनट, वकील साहब हैं और आपके पास में रहते हैं, तो हाई कोर्ट चले गए, इनके पास रिसोर्स था, नेटवर्क है इनका, वकील को जानते हैं, हाई कोर्ट में चले गए। लेकिन अगर वकील साहब नहीं होते आपके आसपास, फिर आपको वकील, वैसे तो आइडिया ही नहीं आता कि हाई कोर्ट में जाएं, मतलब अगर आता भी तो किसी वकील को खड़ा करना पड़ता, लाखों रुपए आपके खर्च हो जाते। नहीं कर सकते सर। तो सर अगर ऐसे वकील मान लो नहीं है आपके आसपास, तब तो जनता को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा संघर्ष है। और हम लोग मतलब हेल्पलेस हैं, बिल्कुल प्रशासन के आगे हेल्पलेस हैं, और समाज के आगे मतलब हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है, न सरकार मदद करने वाली है, न प्रशासन मदद करने वाली। तो सर कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते मैं सेक्टर 3 में रहता हूँ। हैं? कौन सा वार्ड पड़ता है ये वार्ड नंबर 40। अच्छा, पहले क्या था? पहले 35 था, अब 40 हो गया है। बाढ़बंदी के बाद वार्ड नंबर 40 हो गया है। पहले 35 था। कौन था पार्षद? हमारे यहाँ के श्री कपिल डागर जी हैं। उनको आपने अप्रोच नहीं किया कि हाई कोर्ट जाओ? उन्होंने कुछ काम नहीं किया था। नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं लोगों ने संपर्क किया था। नहीं, कोई नहीं, काम हाई नहीं कोर्ट किया। तो उन्हें भी वो भी मैं कुछ कह रहा हूँ सर, वो कुछ नहीं काम किया उन्होंने, कोई काम नहीं किया। सिर्फ ये पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन वैसे भी कोई बेसिक पार्षद जी नहीं जा सके हाई कोर्ट, ये वकील साहब गए। तो सर अब तो वार्ड 40 हो गया है, शायद कोई और पार्षद बने यहाँ पर। अब इलेक्शन होंगे, जो बनेगा तो आप लोग देखिए, जो पार्षद हैं उनकी जिम्मेदारी है कि संघर्ष करें, निगम अधिकारियों से काम कराएं और जनता को हाई कोर्ट ना जाना पड़े। पार्षद इसीलिए चुने जाते हैं कि जो बेसिक सुविधाएं हैं, पानी है, बिजली है, रोड है, सड़क है, सीवरेज है, इसकी समस्या का समाधान करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो संघर्ष करें, निगम अधिकारियों की शिकायत करें, सीएम साहब को शिकायत करें, डीसी साहब को शिकायत करें। लेकिन ये सब नहीं कर पाए, ये वकील साहब को खुद आगे आना पड़ा और ये हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, तब जाकर फटाफट काम हो गया और लोगों को पानी मिल गया। अगर ऐसे युवा नहीं होंगे आपके आसपास तो आपका काम कौन कराएगा? आपको खुद सोचना पड़ेगा। इसलिए जो भी आप पार्षद चुने, देखें वो काम करा सकता है या नहीं, दौड़ भाग कर सकता है या नहीं, सिस्टम से लड़ सकता है या नहीं, निगम अधिकारियों से काम करा सकता है या नहीं, और हाई कोर्ट जा सकता है आपके लिए या नहीं। तो आपको खुद आने वाले चुनाव में सोचना है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।